गुरु जी को हमारे पता है कि मेरे साथ कोई भी आता है तो मैं ये नहीं देखता कि ये गुजर है या जाट है। कोई भी मेरे पास आता है परेशान होता है, मैं उसको उठा के यहाँ ले आता हूँ और तकरीबन मुझसे जितना होता है 200-400-500 रुपये 1000 रुपये जो भी खर्च होने होते हैं वो भी मैं अपने पास से ही करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि हो सकता है कि इसका हिस्सा हो मेरे साथ। लेकिन प्यार कोई बाजार में तो है नहीं कि हम लोग पैसे दें और ख़रीद के ले आए। ये हर आदमी अंदर तो सोचिए अपने। हमें कोई बुराई लफ्ज़ किसी भी मज़हब के अंदर अगर है यहीं पे तुम बता दे यार, आप लोग इतने आदमी बैठे कोई भी बता दे। कुरान शरीफ में है, बाइबल में, किसी भी चीज़ के अंदर लिखा हुआ हो, किसी में कुछ नहीं है। हालांकि मैं एक अनपढ़ बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन कुरान शरीफ तर्जुमे का मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ तकरीबन। लेकिन उससे तरफ मैं यही देखता हूँ कि माँ के लिए क्या है, बेटी के लिए क्या है, बहन के लिए क्या है, पड़ोसी के लिए क्या है। उसमें हिंदू मुसलमान का इसका तो कोई जिक्र है ही नहीं। ये समाज की ठेकेदारी है, जो मर्जी चाय कर लो। नाम उनका एक रक्षक। अब जैसे घर में भी बेटे से लेके पोते, पोता से लेकर दादा परदादा तक नाम है, परदादा तक ही। अगर वहाँ किसी घर में 5वां दादा नहीं हुआ और जहाँ पंचम दादा हो जाए उसकी वो सत्ता मानी जाती है, पर ऐसा हुआ नहीं आज तक। तो मैं जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि भाई सब अपने अपने ढंग से अपना गुणगान बड़ी प्रकार से स्वर से आनंद से किया, लेकिन उसका सही अर्थ लगा करके समय समय पे जो अर्थ निकला प्रकृति ने, जैसे एक दोहा रामायण में आया है कि शाम समय से आनंद नृप, सांझ समय से आनंद नृप गयो के कई घेर। और उसका अर्थ ये है साधारण कि शाम के वक्त राजा दशरथ केकई के घर गए थे, पर क्यों? प्रश्नवाचक लगा। और हर शब्द में, हर क्वेश्चन में प्रश्नवाचक लगता है। जिसके साथ में जो घटना घटती है, ऐसी घटना क्यों घटी? घटना तो घटाना कोई चाहता नहीं, गरीब होना कोई नहीं चाहता। मतलब मन में मूर्ख, योनि में दुखी कोई नहीं है। दीपक लेकर ढूंढो, कोई नहीं मिलेगा। आजमा कर देख लो। तो दूसरा अर्थ क्या निकला कि उनकी पत्नी थी, शाम का वक्त था, तो शाम का मतलब कला खेली से निकला कि राजा दशरथ काम के वशीभूत होकर के कला खेली करने के लिए केकई के घर गए। ये भी अर्थ नहीं, ये भी अर्थ नहीं। प्रकृति ने क्या अर्थ निकाल के दिया समय पे हमको कि काल के वशीभूत होकर के राजा दशरथ केकई के द्वारा केकई के मरने के लिए घर गए, क्यों वहां से वापस नहीं आए थे। तो मुझे यही खोज है, यही देखना है, यही सिखाना है, यही समझाना है कि जो मानव का काम है, शरणागत जो आ रहा है समय के अनुसार पे, वैद्य वही जो रोगी को ठीक कर दे, माँ बाप वही जो संतान को परवरिश करके सन्मार्ग पर चला ले। तो जब तक इंसान अपने आप को नहीं समझेगा, सही अर्थ नहीं समझेगा, जब तक इसी प्रकार खंडन मंडन होता रहेगा, जगह जगह देख लो और समझ लो। मैंने देखा है गुरु ग्रंथ के अंदर में सबको इकट्ठा कर रखा है। अगर कोई कबीर का पंथी वहाँ आ जाए, ये सत्कार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसका दूर करना मानवता का काम है। समय पुकार रहा है, क्यों कलिंग अवतार आ रहा है और पृथ्वी पर चरण आ चुके हैं। तो मैं यही चेतावनी दे रहा हूँ। इसीलिए उनकी फौज में भर्ती होने के लिए भैया मैं सबको पुकार रहा हूँ।
जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब सब थक गए अपनी अपनी करके एक नारा लगाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। वो हनुमान अवतार थे, वो सिर्फ दिमाग में आज़ादी थी और सबने उनको खून दिया, सबको एक कर दिया, हिंद फौज बना दी और आज आज़ादी दे करके चले गए, पता नहीं कहाँ गए। तो इसीलिए जहाँ भी बैठो वहाँ पर सही अर्थ निकाल कर, यानी जो भी काम करने से पहले उसको जान लो, समझ लो कि तुम कर क्या रहे हो, तो तुम्हारे अंदर में मानवता पैदा होगी। अगर ये नहीं समझोगे तो विद्वान तो हो जाओगे पर रोगी और कंगाल हो जाओगे भैया। देख लो, सोच लो, समझ लो, समय पर रोटी भी नहीं मिलेगी। यही समय पर सत्ता बनाई जाती है। आज वही समय आ रहा है, देश में अमीरी है फिर भी गरीब है, क्योंकि कमाने वाला एक है, उसके पीछे खाने वाले 108 हैं। हम सतगुरु को याद करें तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। शब्दों पर ध्यान दें, अगर हम सतगुरु को याद करें तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, और सतगुरु जिन्हें याद करे वो महा सौभाग्य की बात है। और फिर सतगुरु के जिन्हें दर्शन हो जाए वो तो फिर परम सौभाग्य की बात है। और ये सब सुनने के बाद भी हम सतगुरु से ना मिलें तो ये परम दुर्भाग्य की बात है। तो आइए एक सतगुरु पर ही भजन आपको सुनाते हैं, सभी ने बड़े प्रेम से बोलना है। मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है। मेरी डोलती नैया का एक तू ही किनारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है। तेरे हाथ है दाता जी मेरे जीवन की डोरी, तेरे हाथ है दाता जी मेरे जीवन की डोरी, तेरे हाथ है दाता जी मेरे जीवन की डोरी, तेरे हाथ है दाता जी मेरे जीवन की डोरी। एक आस है सतगुरु जी रहो जन्म जन्म तेरी, दुनिया में गरीबों का एक तू ही सहारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है। मेरी डोलती नैया का एक तू ही किनारा है, मैनू सतगुरु चरनां दा दिन रात सहारा है, मैनू राम जी दे चरनां दा
दिन रात सहारा है। मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ, मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ, मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ, मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ। मन मंदिर की मालिक घर अपनी आ जाओ, बैठा ही आस करे तेरा दास बिचारा है। मैनो सतगुरु चरना दिन रात सहारा है। मैनो राम जी दे चरना दिन रात सहारा है। मेरी दौलती नैया का एक तू ही किनारा है। मैनू सतगुरु चरणादा दिन रात सहारा है। मैनो सतगुरु चरना दिन रात सहारा है। करो युग युग राज अटल, ये मेरी दुआएं हैं। करो युग राज अटल, ये मेरी दुआएं हैं। करो युग युग राज अटल, हम सब की दुआएं हैं। करो युग राज अटल, हम सब की दुआएं हैं। रहो सदा सलामती तुम्हें, हम सब की सदाएं हैं। करो रहमती हम पर तुम्हें, हमें तेरा सहारा है। मैनू सतगुरु चरणादा दिन रात सहारा है। मैनू सतगुरु दे चरना दा, दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरणादा दिन रात सहारा है। मेरी दौलत नैया का एक तू ही किनारा है। मैनो सतगुरु चरणादा दिन रात सहारा है। मैनो राम जी दे चरणादा दिन रात सहारा है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। एक छोटी सी बात बता दूं। अभी यहाँ पर गुरु घर से एक जोत आई हुई थी, बैठे हुए थे, और एक मोहम्मद साहब जी घर से भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात कही जाती कि मुसलमानों ने जुल्म किया हिंदुओं पर। ऐसा नहीं है। जुल्म जो करता है, जो जुल्मी होता है, उसका कोई धर्म होता ही नहीं। उसका धर्म ही केवल जुल्म होता है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात आप ही बताओ, भगवान कृष्ण के जो 6 भाइयों को पटक के मारा, क्या वो हिंदू मुसलमान सिख थे? उसका सगा मामा कंस था जिसने उनके 6 भाइयों को पटक के मार दिया। हसन हुसैन का जिन्होंने कत्ल किया, क्या वो हिंदू थे? मुसलमानों ने, यजीद था जिसने वो कत्ल किया। एक 6 महीने की बच्ची को मार देना। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ, क्या मुसलमानों ने किया? गंगू ब्राह्मण था जिसने वो बताया। ये मत कहो कि जुल्म करने वाला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो जुल्म करने वाला तो एक ही धर्म होता, केवल जुल्म। वो तो हर जगह है।
हर जिसे भी आप कहते हो, पहले भी तो मैंने बताया कि धर्म को तो पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है ही नहीं, ये तो नाम दिए हैं उसको। जैसे कॉलेज को नाम दिया होता है कि खालसा कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, वहाँ जो पढ़ाई दी जानी चाहिए ये धर्म के नाम है, लेकिन यहाँ धर्म की पढ़ाई नहीं दी गई, हमें नफ़रत की पढ़ाई दी गई, हमें नफ़रत सिखाई गई। यहाँ पर जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा बने, ये हमें नफ़रत सिखाया इन्होंने सिखाया ही नहीं कि आप इंसान हो, मानो। ये यही कहते कि आप हिंदू हो मुसलमान हो। बस फिर कह रहा हूँ, अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कल की भगवान आने वाले हैं, और इन्हीं की कृपा से कह रहा हूँ कि वो आ चुके हैं। और उन्हीं का ये नारा भी है कि सतयुग में प्रवेश करो, युग परिवर्तक बुला रहा है। और कैसे, अब कह रहे थे ना सभी ने सेना में जाना है, कैसे जाएंगे? हिंदू मुसलमान बन के वहाँ पे एंट्री ही नहीं है, वहाँ पर मानव बनोगे तभी जा पाओगे, नहीं तो नहीं। उनको मानवों की ज़रूरत है, इंसानों की ज़रूरत है, वहाँ नफ़रत का कोई नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम ही प्रेम चाहिए। जब हम आपस में प्रेम नहीं करेंगे, अभी बताया कि धरती हम सब की माँ है, धरती हम सब की माँ है ना, और वो पानी, और कोई ऐसा शरीर बता दो जिसकी रचना बिना पानी की बूंद की हुई हो, सभी की रचना पानी की बूंद से हुई है। तो पानी हमारा पिता है, ठीक है ना, और पवन हमारा गुरु है, कहते ना ये पवन चल रही है हमारा गुरु है, और गगन हमारा गोविंद है, कहते हैं जिसकी भी उंगली उठती है कहाँ उठती है कि भगवान ऊपर है, तो गगन हमारा गोविंद है। इसी सत्य आधार पर हम सब का वंश मानव है। रसिया मेरो नंदगाम को, रसिया मैं बरसाने वाली की दुनिया जान गई मेरी, रसिया बरसाने वाली की दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी की दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी की दुनिया जान गई। मेरे शीश पे लाल चुनरिया, 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 कान्हा के कवकारी की दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी की दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। ऐसो नाम जपो रसिया को, 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 चढ़ गई प्रेम कुमारी की दुनिया जान गई मेरी, चढ़ गई प्रेम कुमारी ये दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी की दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। रसिया मेरो बाके बिहारी, रसिया मेरो बाके बिहारी, रसिया मेरो बाके बिहारी, रसिया मेरो बाके बिहारी, मैं इसकी घरवारी की दुनिया जान गई प्यारे मैं इसकी घरवारी ये दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी की दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई मेरी, रसिया के संग यारी की दुनिया जान गई। बाबा रे रसिया बाबा रे छैला, बाबा रे रसिया बाबा रे छैला, बाबा रे रसिया बाबा रे छैला, बाबा रे रसिया बाबा रे छैला,
संग यारी की दुनिया जान गई। मेरी रतिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। भैया भैया